पिता परमेश्वर का शुक्र है जो आज हमें और उसके बाद गजरी में इकट्ठे होने के लिए मौका दिया। हमारा रोज़ा प्रार्थना का 9वां दिन, सुबह बहुत सारे लोग आए। आप लोगों के लिए भी प्रार्थना हुए जो सुबह नहीं आए। अलग अलग विषयों के लिए, अलग अलग लोगों के लिए हम प्रार्थना किया। सुबह और शाम को भी आए लोग हैं। बहुत सारे लोग सुबह होकर चला गया, शाम को तो पहली बार ही आए होंगे। परमेश्वर आप लोगों को सबको आशीर्वाद है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमें आशीष देते हैं। आज सुबह खुदा का वचन से सुना, खुदा को त्यागने का अर्थ क्या है। मैंने बताया मूर्ति पूजा में चल गया ना, खुदा को त्यागना है। खुदा का वचन को ना मानना, खुदा को त्यागना है। खुदा का हजूरी में खुदा का घर को छोड़ना, खुदा को त्यागना है। पीछे हटना, खुदा को त्यागना है। अलग अलग विषय सुबह जो इस जहाँ पर वचन हुआ, तो इस दिनों का प्रचार यूट्यूब में, फेसबुक आदि में आप लोग दोबारा भी देख सकते हैं। खुदा का वचन हमें मिलते हैं। इस 9 दिन के अंदर बहुत सारे खुदा का वचन हुआ। स्वर्गीय मन्ना हमें परमेश्वर के दासों के द्वारा लेते रहे। हम ज़्यादा ज़्यादा खुदा का वचन में ध्यान लगाना। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे पहला इतिहास 4 बाब 10 आयत का आखिरी पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਵੇ। हालेलुया। हालेलुया। फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 4 वर्स 10 लास्ट पार्ट। आज मेरा विषय है पाप का पीड़ा। क्या जी? पाप का पीड़ा, पाप का दुख। इधर हम खुदा का वचन में याबेस नाम का शख्स के बारे में बहुत सारे प्रचार में लाइव में भी किया, और इसके अलावा भी बहुत जहाँ पर हम इसका प्रचार किया कर चुका हूँ। याबेस एक दुखी इंसान थे, पीड़ा में जन्म हुआ। उसे हाल बहुत बुरा था, लेकिन लिखा है कि उसने इस्राएल का परमेश्वर के आगे क्या किया? प्रार्थना की। ये परमेश्वर तू मुझे जरूर आशीष देना, तेरा मेरा हाथों को बढ़ाना, तेरा हाथ मेरे ऊपर होना। लिखा है कि लास्ट में उसने प्रार्थना किया, मुझे बुराई से क्या करना जी? बचाना, ताकि मुझे वो दुख ना देवे। उसके बारे में मैंने ये जो लॉकडाउन में पता नहीं 8-10 दिन प्रचार किया। उसने परमेश्वर से जो कुछ मांगा, परमेश्वर ने क्या किया जी? दिया। वचन में लिखा है कि पगला यूना 5 बाब में लिखा है कि जो कुछ हम उसके इच्छा के अनुसार मांगेगा, परमेश्वर में क्या करेगा जी? देगा। उसने आशीष मांगा, खुदा का हाथ मांगा, हाथों को बढ़ाना, सब कुछ मांगा, लेकिन एक बात उसने भूला नहीं, मुझे बुराई से भी क्या करो जी? बचाओ। क्योंकि परमेश्वर का तमा 800 में, और बुराई आ गए तो वो सारे जैसा मिला
ऐसा वापस भी जा सकते हैं, उसका नुकसान भी हो सकता है। इसलिए उसने एडवांस ही प्रार्थना किया, मुझे बुराई से क्या करो, बचाओ। सारे मिलने के पहले ही। हमसे बहुत सारे कम ऐसे लोग हैं, हम आशीष ज़्यादा मांगते हैं, खुदा की हाथ मांगते हैं, हम बढ़ोतरी चाहते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम उसके साथ बुराई से बचने का प्रार्थना कम ही हम करते हैं। जब बुराई आएंगे फिर हम माफ़ी मांगते हैं। लेकिन इसने प्रार्थना की, खुदा बाप ये सारे आयशों के साथ मुझे बुराई से भी क्या करो, बचा कर। यीशु मसीह भी अपना लॉर्ड्स प्रेयर में और ये सिखाया, प्रार्थना करें हमें बुराई से क्या करो जी, बचाओ। और उसने कहा हर प्रकार का बुराई से क्या करो, लांबे रहो। ये दिनों में परमेश्वर हमें आशीष देना चाहते हैं, आशीष दे रहे हैं, अलग प्रकार के आशीष परमेश्वर हमें दे रहे हैं। लेकिन इस बात को याद करना, हम याबेश ऐसा इस बात को हमेशा याद रखना, बुराई हमें दुख देंगे, इसलिए उसने प्रार्थना किया बुराई से मुझे क्या करो, बचाओ। खुदा का वचन में हम देख सकते हैं कि पाप का पीड़ा, बुराई का पीड़ा के बारे में, दुख के बारे में हम देखते हैं। पढ़ेंगे उत्पत्ति 3:16-17 पढ़िए। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा, दुख को बढ़ाऊंगा। और हव्वा के साथ ये बताया आगे, तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी, तो पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी, और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी। किधर 17 भी पढ़ लिया, नहीं ना पढ़ो। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। इधर आदम हव्वा खुदा की कहना नहीं मानने से दोनों को दर्द और पीड़ा का जो अनुभव आने वाला उसके बारे में पहले बोल दिया। अब तो बोला पीड़ा के साथ तो संतान उत्पन्न करेंगे। और आदम को बोला तू पाप करने के अवसर से धरती श्राप दे, तो दुख का रोटी क्या करेंगे जी, खाएंगे। पीड़ा बाइबल के अंदर 70 बारी पीड़ा के बारे में लिखा, दर्द 70 बारी। सबसे पहली बारी ये आते हैं पीड़ा आदम हव्वा को। भाई बहनों, आदम हव्वा अनाज्ञाकारी करने से उन्हें तो अपना जीवन में भी कई प्रकार का पीड़ा आए, ये धरती भी उन्होंने पीड़ा देने लगे। और ये पीड़ा और ये दर्द है पाप के वसीले से आए, वो मानव जाति में क्या कोई फैलते ही आए। क्योंकि एक तो पाप आ गया, उस पाप का वसीले से मौत भी आ गया, शराब भी आ गया, पीड़ा भी हम जो है कि दे सकते हैं। उसका सबसे पगला जड़ा बेटा था काइन। काइन ने जलन का के अपने भाई को मारा, सो उसको भी पीड़ा मिली। पढ़ेंगे हम उत्पत्ति 4 और 11 ऐसे पढ़िए। ਹੁਣ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਲੈਣ ਲਈ ਖੋਲਿਆ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਾਹੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਭਗੌੜਾ ਰਪੌਂਦੂ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਪੜੋ। ਤਾਂ ਕਾਇਨ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੰਡ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਵੇਖ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੁਤਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਲੁਕ ਜਾਵਾਂਗਾ, और मैं धरती उत्ते भगौड़ा रपौंदू होवांगा। अते ये होवेगा कि जो कोई मैनू लभेगा वो मैनू वड़ सुटेगा। इधर हम देख सकते हैं कि काइन ने भी अपने भाई को मार के गुनहगार हो गया। उसका भी अलग प्रकार का दर्द जो इस पहले की लानती धरती आदम के वसीले से हुआ,
फिर दोबारा भी धरती को लानत दिया और आगे उसका अपना जीवन का भी दर्द के बारे में जो है कि लिखा हुआ, उसको कैसा परमेश्वर ने सजा दिया, खुदा का हजूरी से भागे। याद रखो, पाप हमें क्या देगा? पीड़ा देगा। हमें क्या करेगा जी? दुख देगा। आगे हम देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में हम देख सकते हैं। दावीद का जीवन देख सकते, दावीद ने क्या किया जी? गुनाह किया। दावीद का जीवन में बहुत सारे पीड़ा आई। खुदा का वचन में लिखा है कि उसने गुनाह किया और पाप का सजा। खुदा का वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा, पढ़ेंगे 12 बाप, दूसरा सामुएल 12 बाप 10 आयत से पढ़िए। इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना सजा होगी। मिला उसने गुनाह करने से। लिखा है कि तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी। तलवार का दर्द। लिखा है कि तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी। वह में देख सकते हैं कि उसका 3 बच्चे, अमनोन, अबशालोम, अदोनिया, ये सारे तलवार से मारा गया उसे। शाऊल और दावीद का आपस में बहुत देर क्या हुआ? लड़ाई, तलवार चलते गए आगे। क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। हाँ जी, यहोवा यूं कहता है, सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा। अलग अलग सजा दिया। उसका एक बेटा पैदा हुआ, उसका भी क्या हो गया जी? मौत हुआ। उसने रोजा रख प्रार्थना किया, लेकिन खुदा ने प्रार्थना नहीं सुनी। ये भी नहीं दर्द। परमेश्वर ने बोला, मैं तुझे राजा बनाया, क्या क्या बरकतें दिया, मैं तुझे और भी बरकतें देना था। 8 आयत पढ़ो। हाँ जी पढ़िए। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी, और मैंने इज़राइल और यहूदा का घराना तुझे दिया था। हाँ जी। और यदि ये थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। परमेश्वर ने उसके बख्शाई दिया, बहुत कुछ आशीषें दिए, लेकिन परमेश्वर ने बोला, मैंने और भी तुझे बरकत देना था और बरकतें देना था। लेकिन वजह यह था, उसने क्या किया जी? गुनाह किया। उसका जीवन में, सारा जीवन में जब पढ़कर देखे तो दर्दे और दर्दे पीड़ावे चलते गए, सहने से बाहर था। भाई बहनों, और हम पाप करें तो पाप का दर्द बढ़ते ही जाएगा। पाप का 51 जबूर में लिखा है कि 12 है। इसके अलावा बढ़िए, ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ। इसमें हम देख सकते हैं कि उसने अपना मुक्ति का खुशी को क्या किया? ਮੋੜ ਦੇ। और जो है कि गुआच लिया। नजात और मुक्ति जब पाते हैं, हमें क्या मिलते हैं? एक खुशी। खुशी। परमेश्वर हमें नजात का खुशी देते हैं। जब कि इंसान तौबा करते हैं, स्वर्ग में स्वर्गदूतों के बीच में भी खुशी होते हैं, और पिता को खुशी होते हैं। बेटे जिसने हमारे लिए अपनी जान दी, उसको बड़ा खुशी है। एक पापी तौबा करने में स्वर्ग में क्या जी? बहुत खुशी है। होता है। हमें भी आनंद और खुशी मिलते हैं। उनके पापों से छुटकारा मिला, वो नजात का एक बहुत बड़ा एक खुशी है। हालेलुया। हालेलुया। क्या जी? हमें क्या मिलता है कि नजात का खुशी। लेकिन दावीद बोलते हैं कि जब उसने गुनाह किया, नजात का खुशी क्या हो गया जी? हैं? उसे गुआच लिया। मूसा के बारे में लिखा है, मूसा बहुत सारे इतने बड़े खुदा का दास था, उसको भी दर्द में गुजरना पड़ा, क्योंकि उसका जीवन में भी कुछ अनाज्ञाकारी आ गए। मूसा इतना बड़ा खुदा का दास थे, लेकिन परमेश्वर ने एक जगह पर बोला, चट्टान को मारो, उसने मारा, पानी निकला। अगली जगह पर खुदा ने बोला, मरीबा नाम का जगह पर खुदा ने बोला कि चट्टान को
चट्टान से गल कर, क्या करे, पानी निकलेंगे। लेकिन उसने गुस्से में आके चट्टान से नहीं गल किया, बल्कि लोगों से गल किया। गुस्से से उन लोगों के साथ गलबात किया। अब चट्टान को 2 बार क्या किया जी, मारा। पानी तो निकला, लेकिन परमेश्वर ने याद रखा, उसको कनान मुल्क में जाने नहीं दिया। उसको मौत का दर्द पगले आ गया। कनान से पगले क्या हुआ, उसको मौत हो गया। पिसका पहाड़ के ऊपर चढ़ा के उसको कनान मुल्क दिखाया। 2 बारी परमेश्वर से विनती किया, मुझे थोड़ा उधर लेके जाओ। नहीं, परमेश्वर ने मानिया ही नहीं, उसको दिखाया। लेकिन कनान के पगले ही उसका डेथ हो गया। मौत का कोड़ा अनुभव पगले चकना पड़ा। अनन्यास और सफीरा के बारे में हम देख सकते हैं। अनन्यास सफीरा रसूलों का टाइम उसने वायदा दिया। क्या वायदा दिया, हम अपना जमीन को बेचेंगे। और कई लोग संतों के चरणों पर जाके अपना सारा जमीन रखते थे कि कुछ देर साझा जीवन थे उधर। पंतकोस के दिन में इतना बेदारी हो गया, लोग अपने घरों में कम जाते थे, जायदाद बेच के सारे एक जगह पर बैठते थे। आराधना, स्तुति, खाना पीना सबको जिसका लोड है बांटते थे। इन्होंने भी ये फैसला किया, हम अपना जमीन को भेजेंगे और क्या करेंगे, खुदा के संतों के सामने रखेंगे। लेकिन जमीन बेचा जरूर है, लेकिन दोनों इकट्ठे प्लान बनाया, जमीन से कुछ लेके रखेंगे। ये रख के दोनों जा रहे हैं। क्या जी, घरवाला पहले गए, उधर ही उसका डत्ता हो गया। उसके बाद में घरवाली भी गए, दोनों मिलकर झूठ बोला, क्योंकि खुदा का वचन में लिखा है कि उन्होंने झूठ बोलने के वजह से उन्होंने मरना पड़ा। वो दर्द भरा हुआ अनुभव में जाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने क्या बोला जी, झूठ बोला। पवित्र आत्मा के खिलाफ और परमेश्वर के खिलाफ जो है वो परमेश्वर है, झूठ बोला। आगान के बारे में लिखा, पढ़ेंगे हम। यहोशुआ 7 बाब 21 आयत पढ़ी, बुक ऑफ जोशुआ 7:21। कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शकेल चांदी और 50 शकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सबके नीचे चांदी है। भाई बहनों, हम देख सकते हैं 7 बाब का लास्ट में इधर आकान नाम का एक शख्स है। यरीहो परमेश्वर के लोगों ने, परमेश्वर ने बोला कि इसको हमने घेरना है, घेरा पाना जीतेगा। लेकिन वो समा उधर सोना चांदी कीमती जो चीज़ें हैं परमेश्वर के लिए क्या करना जी, अर्पण करना, वो आपका नहीं होंगे। लेकिन इधर हम देख सकते हैं कि जीत तो मिल गया। आगान नाम का शख्स सोना चांदी कुछ विशेष वस्त्र देखा, उसने चोरी किया, और लालच आ गया। क्या आ गया, लालच आ गया। ये लालच ने वो चीज को चोरी करके अपने डेरे में आकर रखा, किसी को पता नहीं चला, जीत मिल गया। उसने सोचा किसी को पता नहीं। लेकिन आई नाम का एक जगह पर जंग करने में उधर हार हो गया। एक जीत के बाद में क्या हो गया, हार हो। सो परमेश्वर का जन उधर हार भी हो गया, कुछ लोग मर भी गया, नुकसान हो गया। सो परमेश्वर का बंदे ने नीचे डिग गया, मुंह पार डिग गया, खुदा के आगे योशुआ और जो चिल्लाने लगा, ये प्रभु ये हार क्यों हुआ, हमें तो हमेशा जीत देने आया, ये हार ये नुकसान क्यों हुआ। और परमेश्वर ने बोला, तुम्हारे बीच में कोई ने चोरी किया, कोई चोरी का चीज है, झूठ बोला, किसी ने गुनाह किया, और उसको फिर गोत्र गोत्र करके पकड़ रहे हैं। लास्ट में अगान के नाम पर और जो कि पर्ची निकला, पकड़ा गया। उधर लिखा है कि एक लफ्ज़ उधर बोला, पढ़ेंगे जोशुआ 7 उसकी 19 आयत पढ़ो। तब यहोशू अकान से कहने लगा
हे मेरे बेटे, लिखा है कि उसको जब पकड़ा गया उसने अपने आप इकरार नहीं किया, आगे नहीं आया। इतना नुकसान हो रहे हैं लेकिन उसने आगे नहीं आया। लेकिन अभी हम देख सकते हैं कि जब पकड़ा गया सुयशवा ने बोला, बेटा खुदा को महिमा दे। क्या करे? खुदा को महिमा दे हाँ, आगे और उसके आगे अंगीकार कर। हालेलुया। हालेलुया। ये रोजा प्रार्थना इसलिए खुदा का जुर्म का है, खुदा का नाम को महिमा देना है। मैंने एक बार बहुत लंबा प्रचार किया, कई महीने लगे थे। एक लफ्ज़ थे, खुदा को महिमा देना कैसा है? खुदा को महिमा कैसे देना? खुदा को महिमा कैसा दे? जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं किसको देते हैं? खुदा को महिमा महिमा देते। अपना दशमन देते हैं, खुदा को महिमा देते हैं, उसकी महिमा आराधना करते खुदा। बहुत विषय के बारे में बोला, लेकिन एक वो भी बात है खुदा को महिमा देना और अपने पापों का क्या करना? इकरार। क्या करना? इकरार करना। अपना बुराई का क्या करना? इकरार करना। लेकिन एक समा है, समा बीत गए तो फिर तो इसके तो यूदा जैसा है, उसको बहुत मौका बोलते तकरीबन 11 बारी खुदा ने बोला था इसके तो यूदा के सनवों को तू मुझे पढ़वाएगा, तू मुझे क्या करेंगे? पढ़वाएगा। लेकिन उसने इकरार नहीं किया। पाप को रख कर आया पढ़वाया, फिर उसको माफी नहीं मिला। पछताया लेकिन माफी नहीं मिला। देखो इकरार करने का एक समा है, ये जो समा है, ये रोजा प्रार्थना खुदा उनका मौका दे रहे हैं और अपने पापों को इकरार कर। हालेलुया। नहीं है तो अभी क्या है, न्याय के सिंहासन के सामने आपको पकड़ा जाएगा, लेकिन उधर न्याय होएगा, आपको सजा होएगा और आग का चील में जाना पड़ेगा, डाला जाएगा। दंड मिलेगा। लेकिन ये समा परमेश्वर हमें मौका देने रोजा प्रार्थना में हमारे जीवन का गलतियों को, उस झूठ को, उस लालच हमारे जीवन में आया, आगेगारी हमारे जीवन में आया, ये खुदा का वचन सुन रहे हैं, हम उसको मानना और पापों को क्या करना जी? छोड़ना। इधर लिखा है कि खुदा ने अपने बंदे को बोला, आगान को, तू खुदा को क्या करो? महिमा कैसा देना? अपना अंगीकार कर। अपना इकरार करने से, अपना गुनाहों को क्या करना जी? मानने। इस दिनों में खुदा के नाम को हम कैसा महिमा देंगे? हो सकता है आज इधर कोई आए हैं, पहली बार ही आए, आप अपना पापों से तौबा करें तो दूसरे खुदा का महिमा दे रहे हैं। हालेलुया। क्या दे रहे हैं? खुदा को महिमा दे। अगर आज अपने गुनाह से तौबा करें तो खुदा को क्या करें? महिमा देंगे। ये तो जबानी कलामी हम महिमा दे रहे हैं, गीत गाते हैं बिना तौबा है। एक बुजुर्ग पिताजी से इधर से रोडीवाल और भाई सुचे का डैडी, वो तौबा करने के पहले अपने बैंड में बड़े गीत गाते थे, तौबा नहीं चंगी वार वार नहीं। उन्हें एक बार भी नहीं किया उसने एक बार भी तौबा नहीं किए, लेकिन वो बोलते थे तौबा नहीं चंगी वार वार दी। जब मैं उधर जाते थे, मैं पहले 10 साल उधर जाते रहे, वो बोलते थे मद्रासी बाबू आएंगे इसको मैं मार देंगे। वो चुरा लेकर रखते थे, शराब बड़ा पीते थे, क्योंकि उसका बेटा तौबा किया, उसको शराब लेकर देते थे, शराब अभी लेकर देने वाला कोई नहीं। हुक्का पीते थे, वो भी सामान लेकर जाने वाला ये था, उसने बोला मैं लेकर नहीं देना, बोलता कि ये जो बाबू आते हैं इसको मैंने क्या करना, मैं हर बुधवार जाते थे, बोलते उसको मार ही देना। जगह हम मीटिंग करते थे उधर आके उसने सबको, उसने डंडा मारना, उसका रिश्तेदार थे, बेटे रिश्तेदार बहुत तंग करते थे, बड़ा तंग करते थे। वो फिर मीटिंग के बीच में आते थे, मैं गीत गाना, मैं बोला गाओ, बोलते कि तौबा नाल साड़ा जिद है, अच्छे तौबा ना करेंगे। सो गीत ऐसा होते थे, तौबा नाल साड़ा जिद है, सारे करिए तौबा, ऐसा लफ्ज़ है। सो खड़े होकर बोलते थे तौबा नाल साड़ा जिद है, हैं ऐसे नहीं करेंगे, कोई तौबा ना करिए, ऐसा गीत गाते थे। सो 10 साल का बाद में वो समा इधर हम चर्च में बाहर छोटा सा तंबू डालते थे। मैं देखा कि वो पिताजी अपना साथी को भी लेके आया, बुजुर्ग
दोनों 9 बजे से इधर बाहर बैठे थे, बोलते हैं कि 9 बजे आ गया। 10 बजे गिरजा लिखना कितने 9 बजे आ गए। 9 बजे आ गया। बोलते कि आज मेरा तौबा करना। हालेलुया। मैंने बोला आज मैं लड्डू भी बांटेगा। हालेलुया। हालेलुया। सो फिर इधर बड़ा गाने वाला सी, इतना गीत गाया। 10-15 साल उसने गीत गाते थे। सुबह सबसे पहले आते थे इधर, हैं? हैं? दोनों आते थे, दोनों तौबा किया। उसका सारे खानदान के बच्चों सारे तौबा किया, कई पास्टर भी बने। लेकिन भाई बहनों, और तौबा करे तो तौबा के अलावा गीत गाने से कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है जी। सबसे पहले खुदा के नाम का महिमा कैसा करना है? तौबा करके। तौबा करने से। आकान ने और इकरार जरूर किया, लेकिन मौका गवाच के उसने उसका सारे खानदान को क्या किया जी? पथरावा किया। सो मार दिया सबको, क्योंकि उन्होंने खुदा के लोगों को बड़ा नुकसान पहुंचाया। क्योंकि उसका गलती से सारे मिनिस्टर लोगों का हार हो गया। हमें इस दिनों में जो समा है, जो कल करना है आज करना क्या जी? उन्हें करो। कभी कभी विश्वासियों में गलती हो जाती है कि समा मिलते हैं, लेकिन समय पर हम नहीं करें तो दिल पत्थर हो जाएंगे। फिर जब तौबा का समय आएंगे, तौबा करने का दिल नहीं, क्योंकि और कठोर फ़िरौन को बड़ा मौका मिला, लेकिन कठोर किया। फिर खुदा भी कठोरता के लिए क्या किया जी? छोड़ दिया। इसलिए हमें अगान का पाप का दर्द, बहुत सारे परिवार क्या हो गया? नाश हो गया। अमृतों का प्यार सुलेमान को बड़ा दर्द दिया। सुलेमान 2 बारी खुदा का दर्शन देखा और खुदा का भवन भी उसने बनाया और खुदा का जलाल को उसने देखा। उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया, अपने कौम के लिए प्रार्थना किया। परमेश्वर का एक चुना हुआ और जो एक बेटा था दावीद को परमेश्वर ने दिया, लेकिन उसने अमृतों का कहना मान के गैर जातियों से ब्याह शादियाँ किया। गैर शादियों को मूर्ति पूजा को लेके आया। वो खुद भी बुजुर्ग उम्र में मूर्ति पूजा करने गया। उसका सजा ये होता, उसका आगे उसका पीढ़ी बड़ा दुख उठाना पड़ा। बादशाह 2 टुकड़े हो गए, उसका आगे का पीढ़ी भी बहुत बुरा असर हुआ और सुलेमान को वर्ग दर्द उठाना पड़ा। और ऐसी उसकी बादशाही में बहुत सारे बगावतें हुए। याद रखना, यशा का बारे में कल हमने सुना, खाने पीने का जड़ा ख्वाहिश था। किसको? यशा एक डंग का खाने के लिए क्या दिया? अपना हक बेच दिया। अपने हक बेच दिया। उसका दर्द कितना बड़ा था। उसको बाप से बरकत मिलने का समा उसको बरकत नहीं मिला। रो के प्रार्थना किया, लेकिन उसको कोई बरकत नहीं मिली। नहीं मिला। भाई बहनों, पाप हमारे जीवन में नुकसान पहुंचेगा। पाप हमारे जीवन में दर्द क्या करेगा जी? पहुंचेगा। पाप पढ़ेंगे योना का अंजिल 5 बाब 14 पढ़ी जल्दी। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उसे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हाँ, लिखा है कि 38 साल जो बंदा बीमार होके तलाक के पास पड़ा हुआ था, यीशु आया। यीशु ने देखा है कि इसका कोई सहारा नहीं है। और यीशु ने बोला कि मन जा चुका मेरा करा, चंगे हो गए। खुदा का भवन में उसको मिला। यीशु ने बोला, देख तू चंगा हो गया, दोबारा पाप ना करे। इससे बुरी कोई आफत तेरे ऊपर, अनर्थ कष्ट तुम्हारे ऊपर ना आए। परमेश्वर चाहते हैं पहली गल हम अपने बुराई से फेरना। हालेलुया। हालेलुया। ये रोजा प्रार्थना में हमारे जीवन में ये जो हमने पढ़ा गया, कितने लोगों के बारे में हमने पढ़ा। हमारे जीवन में ये कोई बुराई हमारे जीवन में है, बुराई से क्या करना? जैसे पहली बात फेरना। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ेंगे रसूलों का कर्तव्य 3 बाब
उसके 26 आयत पढ़िए। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा सारे बुराइयों से फेर के हमें क्या दे। बरकत ਬਰਕਤ दे। ਦੇਵੇ। अगर आज नए लोग खुदा का जुर्म में आए आपका जीवन में, क्योंकि हमने ये पढ़ा पाप का अवसर से श्राप आ गया, दर्द आ गया, पीड़ा आ गया, बीमारी आ गया, जुदाई आ गया। क्या जी हमारे जीवन में शैतानिक ताकतें हैं, हमारे परिवार में शांति नहीं है, जीवन में खुशी नहीं है, दर्द ही है। हम खुदा का जुर्म में लोग आते हैं बताते हैं दर्द ही दर्द है, लानत है, श्राप है। लेकिन खुदा के वचन में यहाँ पढ़ा प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने इसलिए भेजा हमारा पाप मिटा के क्या जी हमें आशीष मिले। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। जब पाप मिटेंगे हमारा श्राप, और उस श्राप के साथ जितने पीड़ा हम आए हैं वो पीड़ा हमसे छुटकारा मिले। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। इसलिए लिखा है कि तौबा करो और मुड़ाओ, तेरा गुनाह क्या करेंगे मिटाए जाएंगे। क्योंकि पाप हमें दर्द देगा, पीड़ा देगा, हमारे खुशी खोलेगा। अगान नाश हो गया, उसका परिवार भी क्या हो गया जी नाश हो गया। नाश हो गया। अनन्या सफीरा का खात्मा हो गया। दावीद को इतना दुख लेके आया, सारा जीवन दर्द भरा होगा जीवन गुजारा। परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर हमें अपनी बुराई से क्या करे फिर। दावीद ने प्रार्थना किया। दावीद ने क्या किया? प्रार्थना किया। दावीद ने प्रार्थना किया। आदम दुआ नहीं किया, काई ने भी कोई दुआ नहीं किया। है। आदम भी दुआ नहीं किया, काई ने भी कोई दुआ नहीं की। दुआ नहीं की। नहीं किया। शाऊल ने गुनाह किया, वो भी समा बीत के फिर उसने पापों को माफी मांगा। अन्य सफीरा को कोई उन्होंने मनाया ही नहीं। एक मनाया नहीं, दूसरा उसका पहले ही चला गया। लेकिन दावीद के बारे में लिखा है कि दावीद ने अपने गुनाहों को मान लिया। पढ़ेंगे 51 जरूर पहले आए से पढ़ेंगे, जल्दी पढ़िए। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। हाँ। अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। परमेश्वर बड़ा करुणामय है, दया करने वाला परमेश्वर है। वो दया करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे अपराधों को क्या करने वाला? मिटाने वाला। हाँ, आगे मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर। लिखा है कि मुझे चंगी तरह दो, मेरा धर्म को क्या करो जी। दूर कर। हाँ, आगे और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मेरा पाप से मुझे शुद्ध कर। नहीं पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध मेरे पापों से छुड़ा के मुझे क्या करो? शुद्ध करो। आगे मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। हालेलुया। हालेलुया। दावीद ने अपने अपराधों को जान लिया, मान लिया, फिर क्या किया? इकरार किया। 32 से 5 आयत पढ़ो, 32 का 5 जल्दी। मैं तेरे अगे अपने पाप का इकरार किया। मैं अपने पाप का क्या किया? इकरार इकरार किया। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਦੀ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਈ। हाँ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗਾ। हाँ ਤਾਂ ਤੈ ਆਪ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਦੀ ਬਦੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। हालेलुया। हालेलुया। उसने अपने अपराधों को मान लिया, मान लवांगा। और 51 में लिखा मान लिया। क्या किया? मान लिया। फिर अपराधों को चुक लिए, लुकाया नहीं। लिखा है कि जो अपने अपराधों को लुकाएंगे उसको कभी भी उसका जीवन सफल नहीं हो। मन को छोड़ेगा, खुदा का रहम हो जाएंगे। रहम क्या? माफी, छुटकारा। कोई देर नहीं लगेगा, कोई देर नहीं लगेगी। कितना देर लगेगा जी? उसी समय। आज सुबह एक बेटी ने बोला कि मैं तौबा करना। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे पापों से उसके लिए उसे शुद्ध करेगा। हमें इन दिनों में अपराधों को क्या करना जी? मानना। मानना। और ये भी प्रार्थना करना, मन को छोड़ना भी है। एक दिनों में हम जानना चाहिए, हम अपने आप को देखना चाहिए। पढ़े 139 जबूर पढ़ो, 139 साम्स, उसकी 24 आयत। और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। ये अपने आप को इस दिनों में देखना, क्या मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। कोई बुराई है ही नहीं है। हाँ है या नहीं। हाँ और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। बस लिखा है कि हम इस दिनों में
ये रोजा प्रार्थना में अपने आप को जांचना परखना, क्या साढ़े अंदर कोई बुराई है? बुराई को क्या करना जी? इकरार करना, छोड़ना। खुदा आशीष में बहुत देंगे इस दिनों में, दे रहे हैं, लेकिन हम क्या भी चाहिए तो प्रार्थना करना है, मेरा खुदा जी मेरे बुराई से क्या करो जी, बचा लो। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि लिखा है कि थोड़ा सा कमीर बूंदा होगा सारे आटे को क्या करेगा? खराब कर देगा। खुदा ने कोई आशीष हमको देगा, हमके छुटकारा देगा, बरकत देगा, वो सारे कमीरा करेगा। कमीर बन गए तो बाहर सुटा जाएगा। क्या करेगा? बाहर सुटे जाए। थोड़ा सा कमीर सारा अच्छा गूंदा हो आटे को क्या करेगा? तो हमारा सुखी जीवन दुख हो जाए, दुखी हो जाए। हमें प्रार्थना करना पहली गल ये मेरे खुदा जी मैंने बुराई से क्या करो? बचा। और हमारे जीवन में बुराई आए तो खुदा से दावी जैसा मान के छोड़ देना, माफी मांगना। हालेलुया। और खुदा हमको दो बात से बचाएगा, बुराई से भी बचाएगा, बुरे लोगों से भी बचाएगा, दुष्ट के हाथ से भी बचा कर रखेगा। हालेलुया। वो पढ़ के बंद करेंगे, पढ़ेंगे हम दूसरा थिस्सलुनीकर 3 पहला और दूसरा है। अंत में हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। लिखा है कि हम बुराई से भी बचना, बुरे लोगों से भी क्या करना जी? बचना है। खुदा बचा कर रखेगा। इस दिनों में हम प्रार्थना करते हैं, खुदा हमको बुराई से भी बचाएंगे, बुरे लोगों से भी क्या करेगा जी? बचाएगा। लेकिन हम प्रार्थना करना या बे जैसा बुराई से क्या करो जी? बचाओ। हो सकता है कि पाप का पीड़ा आपका जीवन में होंगे, ये भी सोचो। पाप आपको दुख देगा, जो हमारे जीवन में कमी आएगा दुख देगा। कई बार लंबी देर का दुख होएगा, कई बार लंबी देर का बड़ा तड़ना भी आपका जीवन में हो सकता है। लेकिन हमें प्रार्थना करना, ये मेरा खुदा जी मुझे बुराई से क्या करो जी? बचाओ। आइए अपना आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करो। या भी ऐसे प्रार्थना की तो जरूर मुझे बरकत देना। ये दिनों में प्रार्थना करो, मुझे जरूर बरकत देना। पीछे पड़ना जरूर कर सके, पीछे पड़ना। इसे याकूब ने पीछे पड़ गया, एलीशा ने पीछे पड़ गया। एलिया बरकत देना, वो अलग अलग बरकत देगा। बुराई से फेर के निजात देगा, बीमारी से शिफा देगा, पवित्र आत्मा का दान देगा, शैतानी ताकतों से छुटकारा देगा। जरूर मुझे बरकत देना इस दिन में, आत्मा का सामन। ये भी दुआ करो, मेरे हाथों को बढ़ाओ, प्रार्थना का हाथ बढ़े, मेरा गवाही का हाथ बढ़े, रोजे का हाथ बढ़े, हाथों को बढ़ाओ। जिस्मानी हाथों को, आयुषों को खुदा बढ़ाएगा। ये खुदा तेरा हाथ मेरे ऊपर आए, आयुष के हाथ आ जाए, चंगा करने वाला हाथ आए, मेरे उठाने वाला हाथ आ जाए। उसका हाथ बढ़ोतरी देने वाला हाथ है। जिस तरह 5 रोटी और 2 मच्छी उसका हाथ बढ़ाया, हाथ आएंगे। ये सारे आशीष जब मिलेगा, ये भी प्रार्थना बुराई से बचा। हमें इस दिनों में जांचना और परखना। भाई बहनों, हमारे जीवन में कोई भी ऐसा कोई बुराई है, कोई कमी है, बाहर सुटो। वो आपको आशीषों को रोक भी सकता, जो मिला वो आशीषों को नुकसान भी कर सकता। दूसरे बोला, ये रब्बा बुराई से बचा ताकि मुझे दुख ना दे। प्रार्थना करिए, अपना मुंह खोल के प्रार्थना करो, मुंह खोल के प्रार्थना। मुझे बुराई से बचा, हर प्रकार का बदी से लाभे रहो। दावी जैसे बोलो, मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ, मैं इकरार करता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ। समा बीत गए तो कोई फायदा नहीं। पत्थर दिल करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। फिर तो ऐसा समा आएगा, ऐसा जैसा होगा, माफी नहीं मिला। समा बीत गया, फरौन को माफी नहीं मिला, इसके लिए यूदा को माफी नहीं मिला। ये समा खुदा का पसंदीदा का समा, खुदा का आत्मा जोर लगा रहे हैं।
हमारे जीवन को अर्पण करो। यीशु में अर्पण करता, मेरे कमियों को माफ करो, आगे मुझे बुराई से बचा कर खुदा का वचन को अपना दिल में रखो, ताकि तुझे खुदा के खिलाफ गुनाह ना करे। ये वचन का अपना जीवन में रखो, अपने दिल में रखो। मुझे बुरे लोगों से बचाओ, दुष्ट से बचाओ, खुदा आपको बचा कर रखे। यीशु ने यही अपना प्रयास में प्रार्थना किया 17 भाइयों में, खुदा बा मैं ये नहीं दुआ करते हैं ये संसार हाल करो, बल्कि तू उसको दुष्ट से बचा करो। मेरे खुदा जी तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरा वचन से ये सुना, पाप ने कितना दर्द आदम हवा को दिया, कईन को दिया, शाऊल को दिया, दावीद को दिया, हनन्याह सफीरा को दिया, आकान को दिया। ये मेरे खुदा जी हमको तो भी बख्शो, हम अपने इकरार करके तेरे नाम का महिमा मिले। दावीद जैसा अपने गलतियों गुनाहों को मान के मेरे खुदा जी आज शुद्ध होकर जाए, उस खुशी को वापस लेकर जाए, हम धर्मियों की तरफ से जाएंगे। हम महसूस करें तूने हमारे अपराधों को चुक लिया, तू हमको चुड़ा दिया। लड़ा बारह बारह यीशु के लोगों सारे पापों से जब शुद्ध करते हैं, मेरे खुदा में सबको शुद्ध करो। इधर कोई ऐसे भी आया अपना पाप और गुनाह में अपना जीवन गुजारते हैं, तौबा करने को तो भी बख्शो, लेकिन वो मैं तेरा वचन को अपने दिल में रखे, ये मेरे खुदा ताकि ऐसे कभी गुनाह ना करे। यीशु का नाम, हालेलुया हालेलुया।